जय हिंद साथियों। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में शुरुआत की थी, जिसमें हमने गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर का काल विभाजन पढ़ा था। इन दोनों ने काल विभाजन का कोई प्रयत्न नहीं किया। दोनों ने ही हिंदी का जो काल विभाजन किया है या हिंदी में कवियों को जो सम्मिलित किया है वह अकाराती क्रम से सम्मिलित किया है, अर्थात हिंदी की बारखड़ी के आधार पर इन्होंने कवियों को सम्मिलित किया है। हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने वाले साहित्यकारों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। उनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहने वाले साहित्यकारों में किशोरीलाल गुप्त को हम विशेष स्थान देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लिए कहा था कि यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, जैसे कि मैं पुनः पढ़ रहा हूँ। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को, उर्दू वालों को, अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर गारसादा तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। यह बात डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में लिखी है। इसमें उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है कि मैं सिर्फ उन कवियों को सम्मिलित कर रहा हूँ, उन लेखकों को सम्मिलित कर रहा हूँ जो हिंदी से संबंधित हैं या जो हिंदी भाषा से संबंधित है। न तो मैं संस्कृत के कवियों को सम्मिलित कर रहा हूँ, न ही उर्दू या प्राकृत के कवियों को सम्मिलित कर रहा हूँ। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गारसादा तासी ने जब अपना पहला ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो उसमें उन्होंने अधिकांश उर्दू कवियों को सम्मिलित कर लिया था, जिनका हिंदी साहित्य से या हिंदी के कवियों से या हिंदी भाषा से कोई विशेष लेना देना नहीं था। तो इसलिए इस कारण से जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने इन कवियों को सम्मिलित नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया है। यह ग्रंथ अर्थात द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो आपको बताना चाहिए या आपको बताना पड़ेगा कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1888 है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया तथा इसमें 952 कवियों को सम्मिलित किया गया। इसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए, अर्थात शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा ग्रंथ, उसमें से जॉर्ज ग्रियर्सन ने 886 कवियों को सम्मिलित किया और जो दूसरे बाकी कवि थे वह अन्य ग्रंथों से उन्होंने लिए।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही है। ग्रियर्सन के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का पहली बार काल विभाजन करने का प्रयत्न किया और नामकरण करने का प्रयत्न किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा तथा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अर्थात गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज कहा। अर्थात हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया था। और भक्ति काल के लिए जो हम कहते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल के लिए स्वर्ण काल शब्द का प्रयोग पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन 12 भागों में किया है या 12 अलग अलग कालों में किया है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में काल क्रमानुसार 12 अध्यायों में काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसे चारण काल नाम दिया है, क्योंकि हिंदी साहित्य के आदि काल में जो चारण और पाठ कवि होते थे वह अपने राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा, उनकी बखान या युद्ध कौशल का वर्णन किया करते थे, चित्रण किया करते थे। तो इस प्रधान प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल रखा। अर्थात हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है वह चारण काल है, जिसका समय उन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जो चरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। फिर तीसरा जो उन्होंने चरण माना है जायसी की प्रेम कविता। चौथा अध्याय उन्होंने माना है ब्रज का कृष्ण काव्य, जिसका समय उन्होंने 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी निर्धारित किया है। फिर उन्होंने पांचवा चरण माना है या पांचवा अध्याय माना है मुगल दरबार। फिर छठा अध्याय जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है तुलसीदास। फिर सातवां अध्याय रीति काव्य अर्थात रीति काल के बारे में। सातवां अध्याय रीति काव्य से संबंधित है। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। प्रवर्ती का मतलब होता है बाद के, अर्थात तुलसीदास के बाद के जो भी कवि हुए, तुलसीदास के बाद जितने भी कवि हुए उनको 8वें अध्याय में जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है, जिसका समय 1600 से 1700 ईस्वी उन्होंने निर्धारित किया है। 9वां अध्याय शुरू होता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर 10वां अध्याय कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर 11वां अध्याय 18वीं शताब्दी। फिर 12वां अध्याय विविध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के लिए बड़ा वृत्त संग्रह कहकर कहा है। इस ग्रंथ के लिए उन्होंने बड़ा वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहली बार जो काल विभाजन एवं नामकरण किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, भले ही यह वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं हो या जो प्रवृत्ति या जो विशेषता जिस समय विशेष रही उसके अनुसार इतना सही नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी पहली बार या प्रथम बार काल विभाजन करने के कारण उनका अपना एक अलग महत्व है। अर्थात पहली बार जो भी काम करता है या जो व्यक्ति पहली बार अपने जीवन में कोई काम करता है या जिस विषय के बारे में पहली बार वह प्रकाश डालता है, तो उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का अपना महत्व है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का पहली बार काल विभाजन किया था और पहली बार उन्होंने नामकरण किया था। नामकरण से तात्पर्य किसी भी काल विशेष को कोई नाम देना। जैसे उन्होंने आदि काल को चारण काल नाम दिया, इसी तरह भक्ति काल को उन्होंने स्वर्ण काल की संज्ञा दी। तो इसे हम कहते हैं नामकरण। किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रवृत्ति का नाम देना उसे हम कहते हैं नामकरण। तो इस तरह डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 अलग अलग कालों में विभाजित किया। यह काल विभाजन उनका वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही सही नहीं हो, लेकिन पहली बार उन्होंने
काल विभाजन का प्रयास किया, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अपना महत्व है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे इस छोटी सी पहल से आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि हुई होगी। मैं इसी तरह आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करता रहूँगा। जय हिंद साथियों।